श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, श्रावण का महीना चल रहा है और इस खास महीने में आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपना मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, पर भगवान शिव की पूजा के बाद वे नंदी की पूजा करना भूल जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि भगवान शिव की पूजा के पश्चात नंदी बाबा के कान में कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं। दोस्तों, नंदी बाबा भगवान शिव के द्वारपाल हैं और भगवान शिव द्वारा उनको वरदान प्राप्त है कि जहाँ भी भोलेनाथ होंगे वहाँ नंदी महाराज विराजमान रहेंगे। दोस्तों, भगवान शिव तो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, पर नंदी महाराज उनके सम्मुख रहते हैं। तो जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात नंदी बाबा के कानों में अपनी मनोकामना बोलता है, वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और ऐसा वरदान भगवान शिव ने नंदी बाबा को दिया है। दोस्तों, तो नंदी बाबा के कान में ऐसे कौन से शब्द कहे जाएं? दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात आप अपनी मनोकामना जब नंदी बाबा के कानों में कहें तो सबसे पहले उनके कानों में ओम नमः शिवाय ये 3 शब्द बोलने हैं। इसके पश्चात अपनी मनोकामना बोलनी है। दोस्तों, जिस प्रकार आप भगवान शिव पे जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र अर्पित करते हैं, उसी प्रकार आपको एक बेलपत्र नंदी महाराज जी के मस्तक पे रखनी है और इस प्रकार से रखनी है कि उसकी पत्ती वाला भाग भगवान शिव की तरफ रहे और डंठल वाला भाग पीछे की तरफ रहे। दोस्तों, दूसरा बेलपत्र आपको नंदी महाराज के पैर के ऊपर, उनका जो पैर उठा हुआ होता है उस पे इस प्रकार से रखना है कि पत्ती वाला भाग नंदी बाबा की तरफ रहे और डंठल वाला भाग पीछे रहे। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव की पूजा के पश्चात नंदी बाबा की पूजा करते हैं और उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय शब्द कानों में कहते हुए अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो नंदी बाबा आपकी मनोकामना, जब भगवान शिव अपनी तपस्या से जगते हैं तो नंदी बाबा आपकी मनोकामना उन तक जरूर पहुंचाते हैं और आपकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य ही पूरा करते हैं। तो दोस्तों, जब भी मंदिर जाइए भगवान भोलेनाथ के साथ साथ नंदी बाबा की पूजा आराधना अवश्य करिए। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, इस समय आपको भगवान शिव के मंदिर में प्रतिदिन शाम को दीप दान करना चाहिए, अर्थात एक देसी गाय के घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है भगवान शिव के समक्ष सायंकाल को घी का दीपक जलाने से हमारे घर में धन धान और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, श्रावण के महीने में इस उपाय को अवश्य करिए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करिए, जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।